Hello everyone, welcome to the Profit Curve and to this video. तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सटेंसिवली अबाउट ये कंपनी आपके सामने है फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरा चैनल देखा है, गौतम बैद सर के साथ एक इंटरव्यू था। 1 जुलाई को वो वीडियो एयर हुआ है, 1 जुलाई के डेट पे है। उसमें व्हेन आई हैड आस्क्ड हिम वेरी क्लियरली, मैं एक शॉर्ट क्लिप अलग से भी बना दूंगा, मैंने उसमें उनको पूछा था कि कोई ऐसी सेक्टर में बताइए कंपनी जो उनके हिसाब से फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स एक मल्टी बैगर बन सकता है। और उन्होंने, मुझे याद है क्लियरली, इन स्पाइट ऑफ गोइंग आउट ऑफ हिज वे, जबकि डिस्क्लेमर और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ उन्होंने इस कंपनी का नाम लिया था। तो एक बार इसको ना क्लियरली एनालाइज कर लेते हैं, ऐसा क्या उनके लेवल के इंसान को इसमें ऐसा क्या दिख रहा है। लेट अस ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस। इसको जब आप सर्च करेंगे तो ये फ्यूजन एच नहीं डालना है, FUSION, एज यू कैन सी। अभी इसमें देखिए स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत अच्छा है, 13.9 पी, कोई भी लेवल से ओवर वैल्यूड नहीं है। 10 to 15 के बीच में अगर पी होगा ना तो बहुत अच्छा माना जाता है। करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज़ 535 एंड बुक वैल्यू है 231, यानी प्राइस टू बुक भी बहुत कम ऐसा होता है। प्राइस टू बुक भी 2.4 2.5 के आसपास है, ब्रिलियंट है। पी और पी भी अच्छा है, ROC थोड़ा कम है, ROE बहुत अच्छा है 21%। एंड ओवरऑल कंपनी करती क्या है, लेट्स हैव अ लुक। सो फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस है, बेसिकली सर्विसेज टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और सोशली डिप्राइव्ड महिलाओं को ये सस्ते दाम पे, या यूँ कहें कि उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंशियली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और बहुत एक तरह से ये माइक्रो फाइनेंस में लीडिंग NBFC ही आप इसको मान के चल सकते हो। इट्स अ लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और इसका नाम अभी बहुत लोगों के मुंह से मैं सुन रहा हूँ। गौतम बैद सर के बोलने के बाद मैं भी इसमें थोड़ा डेप्थ में घुसा, जस्ट टू सी कि ऐसा उनको क्या दिख रहा है इसमें। अब अगर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज आपके स्क्रीन पे आप देखो, करंट प्राइस है 534, आज 13 जून की क्लोजिंग, एंड 50 डे मूविंग एवरेज 468, 200 डे 403। सो क्लियरली ये अपने मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर चल रहा है और ट्रेंड में चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है कंपनी का। एक बार इसका P&L देख लेते हैं। ये देखिए, मार्च 2018 में लॉस में थी कंपनी, तो कंसिस्टेंसी अभी आनी बाकी है। बट देखो उसके बाद 51 करोड़, 70 करोड़, फिर ये यहाँ कम होता है। आई थिंक ये कोविड का साल है, बिल्कुल। देखिए ये 2020 और 2021 के बीच में इनका नेट प्रॉफिट कम होता है क्लियरली, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के बिज़नेस में लेंडिंग में है तो मनी रिकवरी का प्रॉब्लम हुआ होगा। उसके बाद ये और गिरता है, इट फॉल्स अगेन। 70 करोड़ से नेट प्रॉफिट गिर के मार्च 2022 में 22 करोड़ होता है, मतलब काफ़ी इरोजन। लेकिन उसके बाद का बाउंस बैक देखिए, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मार्च 2023, नो वंडर कि फंड मैनेजर्स के रेडार पे ये स्टॉक आ रहा है। इस तरह मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये स्टॉक, दिस एंड ऑल स्टॉक्स आर ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस पे। लेकिन जो कंपनी 22 करोड़ से 387 करोड़ का नेट प्रॉफिट जंप मार सकती है ना, उसमें कुछ तो धंधे में अच्छा चल रहा है। अब ये एनुअल रिपोर्ट में पढ़ के पता चलेगा एग्जैक्टली ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी तक इतना डेप्थ में मैंने किया नहीं है। ये देखिए, एक साल का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप, 1600%। इट्स अनबिलीवेबल। कुछ तो होगा इसमें, कुछ अकाउंटिंग में भी इन्होंने किया होगा, एडजस्टमेंट किया होगा, इन्वेस्टमेंट्स तगड़े किए होंगे, कुछ तो किया है कंपनी ने फॉर श्योर। ROC ऐसा सेट थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है जो कॉन्फिडेंस देता है। प्रमोटर्स इनके कौन है, हनी रोज इन्वेस्टमेंट 39%, क्रिएशन इन्वेस्टमेंट फ्यूज़न 13%, और देवेश सचदेव, आई थिंक ये पहले प्रमोटर होंगे, 4% है, और मिनी सचदेव का 0.21% है। ये प्रमोटर और मैनेजमेंट इंटीग्रिटी देखना पड़ेगा। देखो मुझे इंटरेस्टिंग FIIs में ये लगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, जो बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन में,
उसने इस कंपनी के 1.45% स्टेक लिया है। ये बहुत कम होता है गाइस, दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन। एक फॉरेन कॉलेज इंडियन माइक्रो फाइनेंस कंपनी का स्टेक लेके बैठा है, काफ़ी कम होता है। देन निपॉन लाइफ इंडिया जो ट्रस्टी फंड है उसके पास, स्मॉल कैप फंड है, उनका 4% है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 2% है। इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। इफ़ यू लुक एट इट, कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने अपना स्टेक डबल किया है, डबल। सी दिस इज़ अ गुड साइन, ये कैच आपको मिल गया। और मिराई एसेट जो बहुत अच्छा फंड है वो अभी वापस एंट्री ले चुके हैं 1.24%। मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग कंपनी में अब उठ के आ रही है। तो क्लियरली अभी इसके टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फंडामेंटली देयर इज़ समथिंग ब्रूइंग इन दिस कंपनी, कुछ तो पक रहा है। और अगर इसका मैं मैक्स चार्ट भी देखूं तो अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, 52 वीक हाई पे चल रही है कंपनी, विच इज़ अ गुड साइन। मतलब ये काफ़ी अच्छा साइन माना जाएगा। इसका 52 वीक हाई 547 है। तो आने वाले दिनों में आप सिर्फ इतना नोट करो, अगर ये 547 को क्रॉस करता है, इसका मतलब और 10-12% का अपसाइड बन सकता है। लेकिन अगर वहाँ से करेक्शन आता है तो थोड़ा नीचे कहीं ना कहीं 450 या 403 पे सपोर्ट लेगा। 200 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा। Fine, this is not a recommendation. We tried to pick some fundamentals of Fusion Microfinance. As I said, इसके डिटेल में अभी घुसना पड़ेगा, but I'll keep you posted and next video में मुलाकात करते हैं. Do let me know if you have any comments on this company and I'll see you in the next video. Till then, keep profiting.